पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में रिकॉर्ड इजाफा ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरा बन चुका है। मकामी सप्लायर्स को पुर्जाजात की तलब में कमी का सामना है, जिससे सालाना 48 से 60 बिलियन रुपए तक का नुकसान हो रहा है। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 लाख अफराद को बराह रास्त और 2 मिलियन से जायद को बिलवास्ता रोजगार फराहम करता है, मगर हर दरामदी गाड़ी दर्जनों मजदूरी की नौकरियां जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं या खा रही हैं। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी 2028 तक ख़त्म की जा रही है, जिससे तजारती पैमाने पर दरामद की नई अलगार मुतवक्के है। अब कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, इसी पर बात करने अब्दुर्रहमान एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स। साबिक चेयरमैन आपको वेलकम करते हैं अब्दुर्रहमान साहब। ये कहिएगा कि जो रीसेंट सर्ज आया इंपोर्टेड कार्स में, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स, उनका रोजगार किस हद तक और कैसे मुतासर हो रहा है, और हुकूमत से इस वक्त आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं 2 वजाहतें पहले आपको दूं। एक स्कीम है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जिसमें अंडर गिफ्ट स्कीम, अंडर बैगेज स्कीम और अंडर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंट स्कीम ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में गाड़ी भेज सकते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ी भेज सकते हैं। इस स्कीम को बेतहाशा मिसयूज़ किया जाता है, और बेसिकली ये जो स्कीम बेनिफिट देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को दी गई थी, उसके हवाले से कमर्शियल इंपोर्ट की जाती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी पूरे पाकिस्तान में हज़ारों शोरूम्स हैं जिन पे ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आती हैं और उनको बेचा जाता है। ये सारी ब्लैक इकॉनमी है, सारा पैसा जो है वो हुंडी हवाले से भेजा जाता है इसका पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान से बाहर पासपोर्ट ख़रीदा जाता है किसी ड्राइवर का, किसी प्लम्बर का, किसी मज़दूर का, और उसके तहत उसके पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए ये गाड़ी पाकिस्तान आती है और फिर बिकती है। और इसकी कोई ओवरसाइट नहीं है गवर्नमेंट की। एफबीआर बेतहाशा टैक्स लूज करता है। ब्लैक मनी से ये गाड़ी खरीदी जाती है, कौन खरीद रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके नाम पे है ये गाड़ी, ये सारी चीज़ें एक गोरख धंधा बनी हुई है। पिछले साल तकरीबन 25% पाकिस्तान में जो गाड़ी बिकी है वो ये इस्तेमाल शुदा यूज्ड कार है। इस पे IMF को इतराज़ था, और इसको कुछ रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम मुतारिफ कराई है, और वो स्कीम कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज्ड कार है, यानी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए नहीं है। वो कोई भी उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने वज़ा किए हैं उसके तहत इंपोर्ट कर सकता है गाड़ी को और पाकिस्तान में बेच सकता है। तो ये 2 तरीके से गाड़ी पाकिस्तान में आ सकती है। और कमर्शियल इंपोर्ट जो अलाउ की है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में आया, मैंने 3 गाड़ियां खरीद के किसी को बेच दी, ना उसके पार्ट्स हैं, ना उसकी कोई गारंटी है, ना वारंटी है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम ये मुतारिफ कराई है कि वो SEC पे रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी कि जो ये गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती हैं, और सिर्फ वही उन्हीं कंपनियों को आफ्टर सेल्स के लिए भी इंतज़ाम करना होगा, स्पेयर पार्ट्स का भी इंतज़ाम करना होगा, और सर्विस का भी इंतज़ाम करना होगा, डीलरशिप डेवलप करनी होगी, ताकि एक आम आदमी जो ये गाड़ी खरीदे उसके साथ धोखा ना हो और वो गाड़ी रोड पे चलती रहे और उसकी मेंटेनेंस पॉसिबल हो। लेकिन हुकूमत के पास एक वो एक्सक्यूज़ है, और वो ये कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल रूल्स को भी देखना है, हमने ट्रेड को भी देखना है। सो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या एक दरमियाना रास्ता निकाल सकती है? पॉलिसी चेंजेस या रेगुलेशंस क्या हो सकती हैं कि हमारी जो ऑटो लोकल इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, ये भी महफूज रहे? देखें, सिलसिला सारा जो है जी सिलसिला सारा ये है कि पाकिस्तान एक 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है। ऑटो इंडस्ट्री मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहलाती है, और दुनिया के जितने भी बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं उधर गाड़ी बनती है। शायद ही कोई 2-1 एक्सेप्शंस हों, शायद नाइजीरिया और बांग्लादेश 2 एक्सेप्शंस हैं जिन मुल्कों में 8 करोड़ से ऊपर की आबादी है और वहाँ गाड़ी ना बनती हो। इन 2 मुल्क के अलावा मुझे कोई नहीं ख्याल आता। थाईलैंड ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, पाकिस्तान तो है ही, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान, कोरिया, 8 करोड़ की आबादी जहाँ है वहाँ गाड़ी बनती है।
बहुत ही जो पसमानदा मुल्क हैं वहाँ आबादी है और गाड़ी नहीं बनती, और गुर्बत का आलम भी उसी हिसाब से है। हमें 25 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। ये हर गवर्नमेंट की प्राइम जिम्मेदारी है कि वो अपनी आबादी को रोजगार दे। आखिर कितने लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जाके नौकरियां करेंगे? आप अगर अपने मुल्क में कोई चीज़ नहीं बनाएंगे और दूसरों का उतरा हुआ या इस्तेमाल शुदा रिजेक्ट किया हुआ गाड़ी या माल पाकिस्तान मंगा के बेचेंगे, तो वो कोई ऐसे मुल्क कर सकते हैं कि जिनकी थोड़ी सी आबादी है या जिनके पास बिल्कुल कोई सहूलतें नहीं है, ना दिमाग है, ना रिसोर्सेज हैं। अदरवाइज पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग के को ख़त्म करके और यूज्ड किसी की उतरी हुई चीज़ें पाकिस्तान में ला के बेचना किसी तरह फीजिबल नहीं है। हमारी ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में 3 लाख लोगों की रोजगार डायरेक्ट हमारे मेंबर कंपनियों के अंदर है, और ओवरऑल कोई 18 लाख की रोजगार है जो इस सेक्टर से वाबस्ता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और अगर गवर्नमेंट स्टॉप नहीं लगाती तो फिर इसका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं, और उस सूरत हाल में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी देखिए, ये 25% हो गई है। अभी हम किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। कुछ कंपनियां जो है नहीं सरवाइव की हैं, बंद हो गई हैं। इसी तरीके से ये 25% का 35% होगा तो मजीद कंपनियां बंद होंगी और रोजगार खत्म होता जाएगा। अब ये अगर 17-18 लाख लोगों के रोजगार को गवर्नमेंट समझती है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके नज़दीक जो है वो एक काला धंधा है और उसको जारी रखना है, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर है इंपोर्टर्स का कि जी हमें भी काम करने दिया जाए। हम पाकिस्तान जापान से पुरानी गाड़ियाँ खरीदेंगे और लाएंगे और इधर बेचेंगे। गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, उनको इधर रिपेयर भी किया जाता है। क्लेम करते हैं कि जी 7-7 एयर बैग हैं इस गाड़ी में। ये किसी को नहीं पता होता कि 3 एयर बैग तो उसके इस्तेमाल हो चुके। एयर बैग जो है वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा नया लगता है, वो कोई नहीं रिप्लेस होता। गाड़ियां आती हैं पाकिस्तान में, बिकती हैं, लोग खरीद रहे हैं, रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। 25% के बाद अब अगर इसमें मजीद इजाफा होता है या ये 25% में कमी नहीं आती, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठती जाएगी और पहले बैठेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये लोग जो है इनके रोजगार का बंदोबस्त कहाँ होगा? और पाकिस्तान में ये एक सेक्टर क्यों है गाड़ी कि जिसकी यूज्ड की इंपोर्ट की इजाजत दी जाती है? और मजेदार बात यह है कि इजाजत नहीं दी जाती, उस इजाजत पे सहूलत दी जाती है। आपको पता है हर जितने महीने चली हुई गाड़ी है उस पर 1% डेप्रिसिएशन अलाउंस दिया जाता है, और छोटी गाड़ियां जो हैं 1300 सीसी से नीचे, उनकी एक 2014 से ड्यूटी फिक्स की हुई है कि इस ड्यूटी के मुताबिक जो है उनकी गाड़ी असेस की जाएगी और उस पे डेप्रिसिएशन अलग दिया जाएगा। 2014 के बाद दुनिया में या पाकिस्तान में किस हद तक तब्दीली आ चुकी है? नई गाड़ी के ऊपर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, मुतअद्दिद टैक्सेस नए लग गए हैं, मुख्तलिफ रूल्स आ गए हैं, मगर जो यूज्ड कार है वो 2014 के ही टैक्सेशन की फिक्सेशन पे इंपोर्ट की जा रही है। ठीक, इस इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा और देखना होगा कि क्या ऐसे चेंजेस या अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।